अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग बिजनेस ओनर हैं, बड़े निष्ठावान हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। 2012 से अभी तक मैंने कम से कम 1,80,000 एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस में क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए सपोर्ट किया है एज अ बिजनेस कोच। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बिजनेस का सबसे बड़ा किलर वो कंपटीशन नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम भी नहीं है, सेल्स या मार्केटिंग भी नहीं है। बिजनेस फेल हो जाता है या बिजनेस का सबसे बड़ा किलर वो है जब बिजनेस ओनर एक क्रिटिकल सिचुएशन में होता है या कंफ्यूज होता है या स्ट्रगल कर रहा है। उस वक्त आपने किस प्रकार से डिसीजंस लिए, योर डिसीजन मेकिंग वही कारण है आपको सक्सेसफुल बनाता है या तो फेलियर की ओर ले जाता है। आपने कई बार सुना है बिजनेस का सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्किंग से नहीं होता, लेकिन स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि राइट टाइम पे आप राइट डिसीजन ले पाओ। आपके ही बिजनेस में आपका सबसे बड़ा रोल क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। और उसी में सबसे बड़ा चैलेंज है। एक पेनफुल सिचुएशन क्या होता है, 90% बिजनेस ओनर्स को ये पता ही नहीं होता है कि पूरे दिन में वो कितने डिसीजंस ले रहे हैं और कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, और हर डिसीजन का अपना एक कॉस्ट है एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट दे आर पेइंग। द डिसीजन रूम इज नॉट जस्ट बिजनेस मोटिवेशनल वर्कशॉप। जब आप डिसीजन रूम में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपने ही माइंडसेट को या अपने ही पैटर्न्स को, अपने ही थिंकिंग प्रोसेस को एक डिफरेंट एंगल से देख पाते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बिजनेस। इस माइंड की गेम को समझो। कोई भी बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता, और उसी फियर में होता क्या है, वो लंबे समय तक डिसीजंस ही नहीं लेते। क्रिटिकल सिचुएशन और क्रिटिकल और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि आप डिसीजन नहीं लेते, चीज़ें मूव नहीं होती। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके बिजनेस में एक ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कई समय से पेंडिंग है, या तो कोई ना कोई कारण की वजह से आप कई महीनों से उसको टालते जा रहे हैं। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन, अगर यही डिसीजन को और आप 2-3-4 महीना डिले करते जाओगे, तो ये डिसीजन का क्या कॉस्ट आप पे कर रहे हो, उसका कभी अंदाज़ा लगाया आपने? और ये कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आप डिले कर रहे हो। यही फ़र्क है एक सक्सेसफुल और प्रोएक्टिव बिजनेस ओनर में और थोड़ा सा एक मीडियोकर टाइप का बिजनेस ओनर। प्रोएक्टिव बिजनेस ओनर आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए एडवांस में डिसीजन लेते हैं, और एक मीडियोकर बिजनेस ओनर है वो कहीं ना कहीं डिसीजंस को टालता रहता है। ये एक चीज़ एड्रेस करना ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस को 2x, 5x, 10x ले जाना चाहते हैं, एंड इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। हमारे वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स आए जो पहले अपने आप को बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में फंसे हुए महसूस करते थे। एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा कि हमारे पास कंप्लीट अब रोड मैप है, पूरी क्लैरिटी मिल गई उनको। आप अपने बिजनेस में 5x, 7x, 10x ग्रोथ चाहते हैं, पर एक मिसिंग पार्ट को समझ लो। ये कोई चमत्कार नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उसके लिए एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। बिजनेस में और खुद में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत होती है जो आपको आगे ले जाए। डिसीजन के लिए एक क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, और क्लैरिटी के लिए अभी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, फंसे हुए लग रहे हैं, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की एबिलिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक थिंकिंग स्पेस, एक एनवायरनमेंट चाहिए, और वही है द डिसीजन रूम। द डिसीजन रूम कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाता है। एंड ऑफ द डे आपके हाथ में एक कंप्लीट रोड मैप होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे उसके लिए। एक दिन में बहुत सारी चीज़ें ओपन होने वाली है,
और ट्रांसफॉर्मेशन की श्योरिटी है।